नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, आज 6 दिसंबर 2025 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके शेड्यूल हम लोग पढ़ा जाएगा। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है दिवस से साथियों, दिवस। विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है हर साल। विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है हर साल 5 दिसंबर को। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है हर साल। इसका थीम क्या था 2025 का? 2025 विश्व मृदा दिवस का थीम था हेल्दी सॉइल्स फॉर हेल्दी सिटीज। हेल्दी सॉइल्स फॉर हेल्दी सिटीज विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर 2025 का थीम था। शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत होती है 5 दिसंबर 2014 को। पहली बार कब मनाया गया? 2014 ईस्वी में 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया गया। मृदा से संबंधित कुछ हम लोग स्टैटिक जीके देखे साथियों। मृदा, इसको साथियों अंग्रेजी में सॉइल कहा जाता है। मृदा, मृदा साथियों हमारे देश में सर्वाधिक जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा, लाल मृदा, काली मृदा, लैटेराइट मृदा, लैटेराइट मृदा, पर्वतीय मृदा, बलुई मृदा। ऐसे मृदा के अगर हम देखें साथियों तो प्रमुखता जो है मृदा 7-8 प्रकार का होता है जो हमारे देश में पाया जाता है। इसमें सबसे ज्यादा जो क्षेत्र है मृदा का वो जलोढ़ मृदा है। उत्तर भारत में जलोढ़ मृदा पाया जाता है। अंग्रेजी में इसको एलुवियल सॉइल कहा जाता है। एलुवियल सॉइल कहा जाता है। सबसे उपजाऊ और सर्वाधिक क्षेत्र वाला यही है। सर्वाधिक क्षेत्रफल इसका है और सर्वाधिक उपजाऊ मृदा यही है। यूपी, बिहार, बंगाल जो गंगा घाटी क्षेत्र है वहां पर जलोढ़ मृदा सर्वाधिक पाई जाती है। जलोढ़ मृदा में साथियों दो प्रकार की मृदा होती है। एक होता है बांगर और एक होता है खादर। बांगर और खादर। लाल मृदा की बात करें तो आयरन ऑक्साइड की वजह से यह लाल हो जाता है। बुंदेलखंड के क्षेत्र में और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में लाल मृदा पाई जाती है। काली मृदा महत्वपूर्ण रहता है परीक्षा की दृष्टि से साथियों। इसकी जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है। जल धारण की क्षमता सबसे ज्यादा काली मिट्टी में होती है। इसे रेगुर मृदा भी कहा जाता है। इसे कपासी मृदा भी कहा जाता है क्योंकि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होता है काली मिट्टी, काली मृदा, इसीलिए इसे कपासी मृदा भी कहते हैं साथियों। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इसको चेरनोजम कहा जाता है। चेरनोजम, चेरनोजम कहा जाता है। इसके बाद आता है लेटराइट। चौथा जो प्रमुख परीक्षा की दृष्टि से मृदा है वो लेटराइट है। लेटराइट मृदा साथियों यह जो है सर्वाधिक सर्वाधिक गर्मी और सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है। सर्वाधिक जहां बारिश होता है और जहां पर सर्वाधिक धूप होता है उस क्षेत्र में लेटराइट मृदा पाया जाता है। यह जो है चाय चाय और कॉफी की खेती के लिए उपयुक्त होता है। चाय और कॉफी की खेती के लिए लेटराइट मृदा और कपास के लिए काली मृदा। और ये काली मृदा जो होती है साथियों यह दक्कन लावा ट्रैप से निर्मित हुआ। लावा ट्रैप यानी ज्वालामुखी क्रिया के परिणाम स्वरूप जो ठंडा हुआ मैग्मा का लावा है उसी के अपरदन से जो मृदा निर्मित हुआ है उसे काली मृदा या काला मिट्टी या काली मृदा कहते हैं साथियों। दूसरा करंट अफेयर भी दिवस से है साथियों। अंतरराष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस मनाया जाता है हर साल 5 दिसंबर को। हर साल 5 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय मृदा दिवस भी है और अंतरराष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस भी मनाया जाता है। 5 दिसंबर 2025 इसका थीम क्या था? हर योगदान मायने रखता है। अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस का थीम था हर योगदान मायने रखता है। इसकी शुरुआत किया था संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली ने। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने 1985 ईस्वी में अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाने की शुरुआत की थी। अच्छा, इस क्वेश्चन के साथ हम लोग देखेंगे साथियों, इस क्वेश्चन के साथ हम लोग देखेंगे पूरे दिसंबर माह के दिवस को। दिसंबर माह के दिवस, जितने भी दिसंबर माह में दिसंबर के दिवस साथियों, दिसंबर में जितना भी दिवस होगा परीक्षा के दृष्टि से सब इसमें हम लोग कर लेंगे दिसंबर के दिवस को। तो देखिएगा, सबसे पहले 1 दिसंबर को 1 दिसंबर को 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस, एड्स के प्रति जागरूकता के लिए विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को हम शॉर्टकट में लिख रहे साथियों, 2 दिसंबर को हर साल कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कंप्यूटर जागरूकता के लिए मनाया जाता है। 3 दिसंबर को हर साल दिव्यांगजन सशक्तिकरण दिवस मनाया जाता है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। 4 दिसंबर को हर साल 4 दिसंबर को हर साल साथियों 4 दिसंबर को हर साल नौसेना दिवस मनाया जाता है। नेवी डे मनाया जाता है, नौसेना दिवस। 5 दिसंबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस और मृदा दिवस मनाया जाता है। मृदा दिवस और स्वयं सेवक दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है।
7 दिसंबर को महत्वपूर्ण है साथियों, 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को प्रसिद्ध मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस। इसके बाद 14 दिसंबर को ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। 16 दिसंबर को हर साल 16 दिसंबर को हर साल विजय दिवस मनाया जाता है। विजय दिवस 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ था साथियों, उसी उपलक्ष्य में हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। और ऐसे साथियों 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। कंफ्यूज न होइएगा, कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई 1999 कारगिल फतह के उपलक्ष्य में हर साल 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है। और 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की सेना ने हमारे भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था, इस नाते हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। इसके बाद 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। 19 दिसंबर को साथियों गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। गोवा मुक्ति दिवस। इसके अलावा साथियों 22 दिसंबर को गणित दिवस मनाया जाता है। गणित दिवस मनाया जाता है। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह जयंती किसान दिवस मनाया जाता है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। और इसी का अंतर्राष्ट्रीय वर्जन भी होता है 15 मार्च को। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। कंज्यूमर की क्या राइट होते हैं उन्हीं के प्रति जागरूकता के लिए मनाया जाता है। 25 दिसंबर को हमारे देश में गुड गवर्नेंस दिवस या सुशासन दिवस मनाया जाता है। सुशासन दिवस। और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। वीर बाल दिवस। वीर बाल दिवस मनाया जाता है। और 28 दिसंबर को कांग्रेस स्थापना दिवस मनाया जाता है। कांग्रेस स्थापना। अगला करंट अफेयर साथियों निधन से। अभी हाल ही में एक चर्चित व्यक्तित्व का हमारे देश में निधन हुआ है। कौन है वो? तो मिजोरम के पूर्व में राज्यपाल रहे स्वराज कौशल जी। स्वराज कौशल जी, तस्वीर इनके सामने आप देख रहे हैं। इनका भी हाल ही में 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। स्वराज कौशल जी ये साथियों दिल्ली की वर्तमान में सांसद हैं बांसुरी स्वराज, उनके फादर। और हमारे देश की पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, उन्हीं के पति। सुषमा स्वराज जो पूर्व में विदेश मंत्री भी थी साथियों। और दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री, दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज। और हमारे देश की पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के पति और दिल्ली के सांसद बांसुरी स्वराज के पिता। अगला करंट अफेयर साथियों नियुक्ति से। अभी हाल ही में रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने जयंद्रन वेणुगोपालन जी को अपना चेयरमैन और सीईओ नियुक्त किया है। रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड का अध्यक्ष एवं सीईओ जयंद्रन वेणुगोपाल जी को नियुक्त किया गया है। ये तस्वीर उनकी है। अगला करंट अफेयर है सम्मेलन से। अभी हाल ही में पूर्वोत्तर भारत में क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस सम्मेलन हुआ साथियों। क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस सम्मेलन शिलांग में हुआ। मेघालय की राजधानी शिलांग में हुआ। बादलों का घर, बादलों का राज्य, सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य मेघालय की राजधानी शिलांग में अभी हाल ही में पूर्वोत्तर क्षेत्र का क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस हुआ। क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है? तो पूर्वोत्तर भारत में एआई का उपयोग बढ़ाने के लिए, नॉर्थ ईस्ट एरिया में एआई के प्रति जागरूकता के लिए और उसके यूटिलाइजेशन के लिए, उसके उपयोग के लिए यह कॉन्फ्रेंस हुआ है। कब हुआ? तो 3 दिसंबर 2025 को हुआ है। इसका थीम क्या था? यहाँ देखेंगे आप, थीम है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। रीजनल एआई कॉन्फ्रेंस मेघालय। मेघालय में कहां पर? उसकी राजधानी शिलांग में। मेघालय की राजधानी जो शिलांग आज है साथियों, पूर्व में वो असम की राजधानी हुआ करती थी। जब मेघालय, अरुणाचल प्रदेश यानी कि पूर्वोत्तर में असम से अलग होकर के जो 7 राज्य बने हैं, 6 राज्य असम को लेकर के साथियों, तो जो 6 अलग अलग राज्य बने हैं, वो जो राज्य नहीं बने थे, पूरा पूर्वोत्तर एक राज्य था, असम नाम से जाना जाता था। तो उस समय असम की राजधानी शिलांग थी। याद रखिएगा, असम की पूर्व में राजधानी शिलांग थी, आज उसकी राजधानी दिसपुर है। अगला करंट अफेयर साथियों एक रिपोर्ट से। अभी हाल ही में इंडिया टूरिज्म डेटा कंपेडियन 2025 रिपोर्ट जारी किया गया है। ये रिपोर्ट बताता है पर्यटक हमारे देश में घरेलू और विदेशी कितने आए और कहां पर सबसे ज्यादा पर्यटक आए। देखिएगा, इंडिया टूरिज्म डेटा कंपेडियम 2025 पर्यटकों की संख्या में 2025, 24 और 25 में पर्यटकों की संख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है। देखिएगा, पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई और 56 लाख विदेशी पर्यटक आए हमारे देश में। 56 लाख विदेशी पर्यटक
और 303.6 करोड़ घरेलू पर्यटक भी यात्रा किए हैं। ये पर्यटक यात्रा है, संख्या नहीं है व्यक्तियों का। पर्यटक यात्रा इसमें साथियों इसमें शामिल है, कोई एक व्यक्ति है वो 4-5 बार एक ही साल में घूम लेता है। तो ये वो चीजें हैं। 303.6 करोड़ घरेलू पर्यटक यात्रा हुआ है। यहाँ देखिए साथियों, एक रिपोर्ट आया इसी में कि देश का सबसे ज्यादा पर्यटन आकर्षण केंद्र कौन रहा। देश का शीर्ष पर्यटन आकर्षण केंद्र तो ताजमहल एक नंबर पे रहा। यानी सबसे ज्यादा जो घरेलू और विदेशी पर्यटक आए घूमने वो ताजमहल कहाँ पर है, आगरा में है। किसने बनवाया था, तो शाहजहां ने बनाया था। उसके बाद है सेकंड पर कोणार्क का सूर्य मंदिर। ये ओडिशा में साथियों, ओडिशा में स्थित कोणार्क के सूर्य मंदिर को दूसरा सबसे ज्यादा देखा गया है। तीसरा है मेहरौली दिल्ली में स्थित मेहरौली दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार, जिसका निर्माण शुरू कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक निर्माण कराते कराते उसका डेथ हो गया। फिर इल्तुतमिश ने उसका निर्माण पूरा कराया, और इल्तुतमिश ने निर्माण इसका पूरा कराया। फिर आगे चल करके ये जो कुतुब मीनार दिख रहा है, आगे चल करके फिरोज शाह तुगलक के समय में इसके सबसे ऊंचली इमारत यानी कि चौथे मंजिले पर आकाशीय बिजली गिर जाती है और वो क्षतिग्रस्त हो जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने उसका मरम्मत करा करके एक मंजिला और बढ़ा दिया। तो वर्तमान में कुतुब मीनार 5 मंजिला है साथियों। फिरोज शाह तुगलक ने 5 मंजिला करा दिया कुतुब मीनार। कहाँ है, दिल्ली में, दिल्ली में भी मेहरौली में। तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला पर्यटन स्थल। चौथा है लाल किला। लाल किला साथियों दिल्ली में स्थित है। लाल किला दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण शाहजहां ने कराया था। पांचवा है सबसे ज्यादा देखा जाने वाला बीबी का मकबरा। ये साथियों औरंगाबाद में स्थित है। औरंगाबाद बिहार में भी है और एक महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र में जो स्थित औरंगाबाद है, यहाँ पर औरंगजेब ने अपनी पत्नी की याद में ताजमहल के ही जैसे एक इमारत बनाया था, जिसे कहा जाता है बीबी का मकबरा। किसने बनवाया था, औरंगजेब ने। औरंगजेब की बीबी का नाम था, पत्नी का नाम था रबिया दुर्रानी। रबिया दुर्रानी अपनी पत्नी की स्मृति में याद में औरंगजेब ने एक मकबरा बनवाया, जिसे कहा जाता है बीबी का मकबरा। और ताजमहल को देख करके ही ये बनवाया था। ताजमहल की अनुकृति बनवा रहा था, उसी के तरह खूबसूरत बनवाना चाह रहा था, लेकिन बन नहीं पाया साथियों। तो इसीलिए इसे इतिहासकार ताजमहल की फूहड़ नकल कहते हैं। ताजमहल ताजमहल की फूहड़ नकल ताजमहल की फूहड़ नकल किसे कहा जाता है, तो बीबी का मकबरा। और एक और बात याद रखिए, अगर पूछा जाए ताजमहल का पूर्ववर्ती किसे कहा जाता है, यानी कि ताजमहल से पहले सबसे खूबसूरत इमारत देश का कौन था, तो हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का मकबरा, इसे ताजमहल का पूर्ववर्ती कहा जाता है। और ताजमहल का फूहड़ नकल बीबी का मकबरा को कहा जाता है। अगला करंट अफेयर भी दिवस है साथियों। अंतरराष्ट्रीय चीता दिवस हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 4 दिसंबर को हर साल अंतरराष्ट्रीय चीता दिवस मनाया जाता है। चीता की संख्या को बढ़ाने, चीता को संरक्षित करने के लिए मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2010 में होती है। यूएसए के प्राणी विज्ञानी लॉरी मार्कर ने किया था। 2010 में अमेरिका के प्राणी विज्ञानी लॉरी मार्कर ने इसकी शुरुआत की थी। अब हम यहाँ पर साथियों चीता से संबंधित वर्तमान करंट अफेयर में जो भी चीजें रही थी उस पर चर्चा करेंगे। देखिएगा, 1952 में हमारे देश से चीता विलुप्त हो गया। भारत से चीता कब विलुप्त हो गया, 1952 ईस्वी में। 2020 में अफ्रीका से 20 चीता लाए गए, कहां पर, कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में 20 चीता लाए गए अफ्रीका से। 2025 में इनकी संख्या बढ़कर के 32 हो गई, जिसमें 21 देशी जन्मे चीता थे। 21 देशी जन्मे चीता और टोटल 32 चीता 2025 में हो गए। चीता के बारे में खास बात कि यह सबसे तेज दौड़ने वाला जंतु है, जानवर है। धरती पर सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर चीता है। बचपन से आप पढ़े होंगे इसे। चीता के संरक्षण के लिए और चीता की संख्या को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट चीता शुरुआत हुआ था 2022 में। जैसे साथियों, जैसे 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ, उसी प्रकार से प्रोजेक्ट चीता 2022 में शुरू हुआ। चीता का पहला घर भारत में किसे कहा जाता है, खूब पूछा जा रहा है इस समय एग्जाम में। तो कूनो नेशनल पार्क, जहां अफ्रीका में नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना के क्षेत्रों से चीता को ला करके भारत में पुनर्वास किया गया। पहला घर कौन सा, तो कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। इसके बाद गांधी सागर, ये भी मध्य प्रदेश में, यहाँ पर भी स्थापित किया गया इन्हें। फिर नौरा देही, यहाँ पर भी इनको लाया गया। ये क्रम है साथियों, कूनो नेशनल पार्क पहला, गांधी सागर दूसरा और नौरा देही तीसरा। ये तीनों साथियों 2020 के बाद सबसे ज्यादा चर्चा में रहे हैं। चीता का पहला घर भारत में कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, जहां से ला करके बसाया गया। दूसरा चीता का घर देश में गांधी सागर
ये भी साथियों, ये भी वन्य जीव अभयारण्य है मध्य प्रदेश में। नौरा देवी वन्य जीव अभयारण्य है मध्य प्रदेश में। यह चीतों का तीसरा घर है। चीतों का पहला घर, चीता का दूसरा घर, चीता का तीसरा घर। चीता का चौथा घर बसाया जा रहा है बन्नी नेशनल पार्क में, इसको याद रखिएगा। ये अभी निर्माणाधीन है गुजरात में। गुजरात में बन्नी चीता के लिए बनाया जा रहा एक चीता का घर या वन्य जीव अभयारण्य है। तो ये था साथियों आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा आज का क्लास, फीडबैक जरूर दीजिएगा। जो साथी पहली बार चैनल पर विजिट किया है उन सभी का हृदय की गहराई से स्वागत है। आप साथियों जीएस सामान्य अध्ययन की संपूर्ण श्रृंखला गर्व सीरीज को जरूर ज्वाइन करिएगा, पढ़िएगा, ज्ञान बढ़ाइएगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।